हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर उनके बारे में थोड़ी देर पहले किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके व्यूवर्स, और उनकी करंट फीलिंग्स क्या थी। ओके व्यूवर्स, तो जब तक मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए, आप उस पर्सन को विजुअलाइज करते रहें जिसको सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। ओके, और मैं आपको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और किसी के लिए भी देख सकते हैं। और टाइमलेस रीडिंग होने की वजह से जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी तभी से आपसे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। ओके, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं आपके लिए। जो बॉटम में हमारे पास कार्ड आया है वह है द फूल एंड बाकी सारे कार्ड्स हैं द मैजिशियन, द हैंग्ड मैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्स, द स्टार, 2 ऑफ सोर्स। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पर 3 कार्ड्स आपकी एनर्जी है और 3 कार्ड्स जो हैं आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए हैं। तो सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं आपके कार्ड्स की। तो यहाँ आप इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं, आप काफ़ी हैंग्ड हैं ये सोचकर कि इस पर्सन ने इतनी आसानी से कैसे मूव ऑन कर लिया इस रिलेशनशिप से। आप काफ़ी दुखी भी हैं ये सोचकर, क्योंकि आप अपने पर्सन से चाहते थे कमिटमेंट, बट यहाँ पर कमिटमेंट मिला नहीं है आपको। ये सोचकर ही आप बहुत हैरान हैं कि ये पर्सन पास्ट में आपको इतना प्यार जताया करता था कि आपके बिना रह नहीं सकता। आपके बिना इस पर्सन की लाइफ में एक मोमेंट भी ऐसा नहीं है जो ये आपके बिना गुजारना चाहता हो। तो ये पर्सन आपका साथ चाहता था उम्र भर के लिए और इस पर्सन ने आपसे काफ़ी सारे कस्में वादे किए होंगे और आप अभी भी चाहते हैं कि ये पर्सन ने जो आपसे वादे किए हैं, जो कस्में खाई थी, उन्हें पूरा करे, न कि ये पर्सन मूव ऑन करके इतनी आसानी से अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो आप चाहते नहीं हैं कि ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी और का हाथ थाम कर आगे बढ़े। आप चाहते हैं ये रिटर्न वापस आए आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है आप दोनों के बीच कुछ फाइट्स हुई हों, आपने भी बोल दिया हो ठीक है आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, बट आपको रियल में इस पर्सन की काफ़ी ज़रूरत है। आप चाहते हैं ये रिटर्न वापस आए आपकी ज़िंदगी में और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन को। आप चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि ये पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में आ जाए, आपसे अपनी किए की माफ़ी मांग ले, आप दोनों फिर से एक साथ हों। तो यहाँ पर आपकी तरफ से तो यही है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए और आप दोनों फिर से एक हों। तो यहाँ अगर आपके पर्सन की एनर्जी की बात करी जाए ना, तो यहाँ जो उनके लिए कार्ड्स हैं हमारे पास 4 ऑफ सोर्स, द स्टार, 2 ऑफ सोर्स। तो यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी दुखी है ये सोचकर कि इसने आपसे ब्रेकअप कर लिया है। ये पर्सन ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा ऐसा वक्त गुजार रहा है अपनी लाइफ का जो इस पर्सन के लिए भी काफ़ी दुख से और दर्द से भरा हुआ है। तो ये पर्सन अगर मूव ऑन करके गया है तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर है इसके जीवन में जिसकी वजह से ये आपको जस्टिस नहीं दे पाया, या जो भी इसने कस्में वादे आपके साथ में खाए थे उन्हें पूरा नहीं कर पाया है। इस पर्सन के जीवन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये पर्सन काफ़ी एंजाइटी और डिप्रेशन में है इस वक्त भी। इस पर्सन के जीवन में थोड़ी देर पहले भी कुछ ऐसा हुआ है जो ये आपसे शेयर करना चाहते थे, बट अगर आप इनकी लाइफ में होते तो ये आपसे शेयर करते, बट आपसे इस पर्सन की जो दूरी बन गई है, आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हैं। तो अब ये पर्सन अपने फ्रेंड से आपके बारे में बातें कर रहा था थोड़ी देर पहले कि आपसे जुदाई का गम जो है ना इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये चाहता है रिटर्न आना, बट इसके जीवन में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिनके रहते ये वापस नहीं आ पाएगा इस वक्त। तो ये पर्सन अपने इमोशंस को काफ़ी प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बट छुपा नहीं पाया है अपने फ्रेंड्स के सामने। मुझे लगता है उनका कंधे पर सर रखकर रो दिया होगा ये पर्सन, क्योंकि इस पर्सन के जीवन में आपकी जो वैल्यू है ना, इस पर्सन को पता है कि क्या है। ये पर्सन आपको कभी भी नहीं खोना चाहेगा, क्योंकि एक स्टार के रूप में देखता है ये पर्सन आपको। आप इसकी वो विषय जिसे ये पूरा करना चाहता है, पाना चाहता है आपको। और कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है इस पर्सन के जीवन में जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो शायद ये आपसे शेयर भी नहीं कर पाया और कोई ना कोई बहाना बना के इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर गया है ये पर्सन। शायद आप जानते नहीं हैं इस पर्सन की वो प्रॉब्लम के बारे में। ये पर्सन ना अपने फ्रेंड से थोड़ी देर पहले उसी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा था, आपके बारे में बातें कर रहा था कि आप इसे बहुत गलत समझते हैं। ये पर्सन आपका हमेशा ही वेल विशर रहा है, इस पर्सन ने कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा है। थोड़ी देर पहले भी ये पर्सन अपने फ्रेंड से यही बातें कर रहे थे कि इस पर्सन की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहला नाम आपका आता है। अगर ये पर्सन किसी का होना चाहता है तो वो आप ही हैं। ये पर्सन ना ये सोचकर बहुत दुखी है कि आप इसको गलत समझ रहे हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी इसकी वजह से दुख मिला है ना, इस पर्सन की वजह से जो दुख हुआ है आपको, इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये चाहता नहीं था आपको हर्ट करना, आपसे दूर जाना, बट हाँ इसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स ही ऐसी हैं जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपसे दूरी बनाई है। ये पर्सन
आपका होकर रहना चाहता था, जो भी कस्में वादे इस पर्सन ने किए हैं पूरा भी करना चाहता था। बट हाँ, कोई प्रॉब्लम तो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इस पर्सन के जीवन में, जिस वजह से ये पर्सन ना आपसे मूव ऑन कर गया है, आपसे दूरी बना ली है इस पर्सन ने। तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि यहाँ पर इस पर्सन के केयर फ्री नेचर की वजह से इसने कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए जो अब जाकर इसको पछताने पे मजबूर कर रहे हैं, जिस वजह से इसने आपसे मूव ऑन कर लिया है। तो इसके जीवन में बहुत सारा दुख है। इसके बारे में ये अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे कि ये पर्सन ना चाहता नहीं है आप इसको गलत समझें, बट ये अपनी सफाई भी नहीं दे सकता आपको कि क्या दुख है इस पर्सन की लाइफ में, क्योंकि बताना नहीं चाहता है, आपको दुखी नहीं करना चाहता है। और इस पर्सन ने थोड़ी देर पहले ही आपके बारे में बहुत सारी बातें अपने फ्रेंड से की हैं। आपके साथ जो क्वालिटी टाइम इस पर्सन ने स्पेंड किया था उसके बारे में बातें कर रहे थे, आपके बारे में बातें कर रहे थे कि जब कभी भी आप इस पर्सन के साथ में कहीं बाहर घूमने जाया करते थे तो आप दोनों बहुत खुश रहते थे, काफ़ी हैप्पी रहते थे। बट इस पर्सन की वजह से ना अब जो आपको दुख मिल रहा है इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये पर्सन एंजाइटी और डिप्रेशन में जाता जा रहा है। इस पर्सन के जीवन में जो आपके ना होने का दुख है ना, इस पर्सन को बहुत सता रहा है, आपको बहुत मिस कर रहा है। ये पर्सन प्यार आप ही से करता है, बट आप कहीं ना कहीं इसको गलत ना समझें। तो ये पर्सन अपने फ्रेंड से बातें कर रहा है कि ऐसा क्या करे कि आपके लिए ये जो दुख है ना आप इस दुख से बाहर आ सकें। तो ये पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहता है, अपने फ्रेंड से बातें भी कर रहा है कि ये अभी आपके लाइफ में रिटर्न आ नहीं पाएगा। मूव ऑन ही इस पर्सन ने इसलिए किया है ताकि ये अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनसे निकल सके, और आपको बताना भी नहीं चाहता है उन प्रॉब्लम्स के बारे में। और ये पर्सन चाहता भी है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, एक नई शुरुआत कर पाएँ किसी और के साथ में ही सही। बट ये पर्सन आपकी खुशियाँ देखकर खुश हो लेगा। तो ये पर्सन ना थोड़ी देर पहले अपने फ्रेंड से यही बातें कर रहा था कि आप ज़्यादा इसके बारे में सोचे नहीं, और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी भी हमारे पास यहाँ द फूल की है। तो आप दोनों का जो नेचर है ना एक दूसरे से काफ़ी मिलता है, आप दोनों के जो ख्यालात हैं वो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते ही हैं। तो ये पर्सन चाहता है कि क्यों ना आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं, इसको भुला दें, क्योंकि इस पर्सन का दुख जो है ना वो आपको देना नहीं चाहता है। ये पर्सन ये चाहता है कि आप खुश रहें, अपनी लाइफ में स्टक ना रहें। ओके व्यूवर्स, तो थोड़ी देर पहले आपका जो पर्सन था ना आपके बारे में यही सब बातें कर रहा था अपने फ्रेंड से। यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।